लक्ष्मण जी, क्या परिस्थिति आ गई है कि चौथी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 8 9 10 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं होगी, उन बच्चियों के कपड़े इसलिए उतरवाए जाते हैं कि समाज के तथाकथित ऊंची पायदान से आने वाले जो लोग हैं उनके बच्चों के कपड़े गंदे हैं और वो स्कूल के फोटो सेशन यानी स्कूल में भी कहीं ना कहीं एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। फिर ये कौन सा भारतीय समाज का निर्माण किया जा रहा है, कौन से हिंदुत्व की अवधारणा को प्रोपोगेट किया जा रहा है, जिसके तहत भारतीय संविधान की सारी जो आस्थाएं हैं वो परिपूर्ण होती आपको दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अभिषेक जी, पहले तो सबको शुक्रिया। और आप राम राज्य के विपरीत जा करके इस तरह के सवालों पर बहस कर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत की बात है, क्योंकि अब तो नहीं, मैं अमूमन राम राज के आदर्शों के विपरीत नहीं हूँ। राम ने तो सबरी के बेर जब खाए थे तो उन्होंने नई नई चमचमाती थाली और बिस्लेरी का बोतल मंगा के नहीं खाए थे। नहीं, ठीक बात है, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन इस पर बहस करना राम राज्य की धारणा के विपरीत है। राम राज्य में जो कुछ भी होता है सब बहुत अच्छा होता है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, इसलिए इस पर बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन हम जानते हैं कि ऊपर से जब किसी एक धर्म की वर्चस्व की ताकतें सत्ता में हों और वो एक खास किस्म से हेजेमनाइज करें कि सोसाइटी में जो डोमिनेट करता है, जो हावी है, जो तबका, उसके अनुकूल ही जो चीजें चल रही हैं उसी पर बहस हो, उसी पर बातचीत हो, और उसके नीचे जितने भी किस्म के दमन हैं उस पर कोई बात ना हो। ये वो उसी उसी पर्दे के नीचे वाली कहानियां हैं। और मैं तो उसी उत्तर प्रदेश से आता हूं, और अक्सर इतनी खबरें आ रही हैं कि ये जो बुलडोजर, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत कोई बड़ा मसला हो तब तो आप बुलडोजर चल रहा है ये बात जान पा रहे हैं, जबकि उस प्रदेश में डेली बुलडोजर चल रहा है। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पर या सामान्य लोगों पर, जो भी कहीं बोल रहा है, कुछ कर रहा है, कहीं बुलडोजर जाके डरा रहा है, कहीं चल जा रहा है। अभी तो एक खबर ऐसी आई जिसमें एसडीएम से फर्नीचर का पैसा मांग लिया तो उसकी फैक्ट्री पर बुलडोजर चल गया। बहुत कुछ हो रहा है, इस पर बहस न की जाए। अब लुलु मॉल में 18 सेकंड में कौन जाके नमाज पढ़ा, ये तो खबर आ ही गई ना। ये ऊपर से देखिए तनाव बनाए रखा जाएगा और समाज के जमीनी सतह पर वो जो वर्चस्व की लड़ाई है वो बदस्तूर जारी रहेगी। इसलिए इस घटना को मैं उस पूरे समाजशास्त्र के साथ रखकर देखता हूं। ये जो जातिगत मानसिकता है, वो जातिगत मानसिकता दरअसल लोग कहते हैं कि जातिवादी मानसिकता सब में होती है, मैं इसे नहीं मानता। जाति की संरचना का जिन लोगों ने सबसे ज्यादा लाभ लिया है वो दरअसल लाभ ही शोषण पर आधारित है, क्योंकि वो संरचना ही शोषण पर आधारित है। उस संरचना में जो शोषित है वो जातिवादी हो ही नहीं सकता। उसका जातिवाद ले देकर इतना ही होगा कि वो अपनी जाति में शादी करेगा, अपने से नीचे वाले को कहेगा ये मुझसे नीचे वाली जातियां हैं, और ये इतना ही उसका जातिवाद है। असल जातिवाद तो वहां है जो वो पावर में है। वो जब जब काम करता है जाति के लिहाज से तो वो ऐसा काम करता है, वो बाकायदे आप ये कह कहे। रहे हैं पावर में है। लक्ष्मण यादव जी, इस देश में तेली समाज से आने वाले एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति राष्ट्रपति हैं, आदिवासी समाज से आने वाली एक महिला आने वाले समय में अगले हफ्ते देश की राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। आप कैसे कह रहे हैं कि पावर में कौन लोग हैं? हाँ, पावर में बिल्कुल सही बात है। वो एक जमाने में ये किस्सा खूब चलता था कि जो असल ताकत में लोग हैं वो अपनी ताकत को जब इतना मजबूत कर लेते हैं कि वो राजा खुद नहीं बनते, बनाते हैं। लेकिन उसके पीछे से वो किसके हित में फैसले किए जाते हैं यह भी सबको पता है। देखिए, जो लोग इस बात पे खुश हो जाएं कि मेरे जाति का व्यक्ति को आगे किया जा रहा है, वो खुश होते रहें। हमारा काम ये है कि हम उस जाति जाति तो बहुत छोटी बात है, हम न्याय के पैरोकार होकर के जब एक विश्लेषण करते हैं कि इस देश में आदिवासियों की मूल समस्या क्या है, वो समस्या राष्ट्रपति बना करके सुलझाई नहीं जाएगी और दमन और शोषण बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पर आप याद करिए, उधर कैंडिडेचर घोषित हुआ और इधर अनुसूची 5 में छेड़खानी करने का प्रस्ताव पारित हो गया है, जिसके तहत ग्राम सभा से बिना पूछे भी आदिवासियों की जमीनें ली जा सकती हैं। ये है सामाजिक न्याय। लक्ष्मण यादव जी, आपकी आवाज। लक्ष्मण यादव जी,
इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो अक्सर कहा करते थे कि लोकतंत्र में शासन बंदूक की गोली से नहीं बल्कि इच्छा शक्ति के दम पर किया जाता है। क्या हापुड़ जैसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए मौजूदा सत्ता पक्ष की कोई इच्छा शक्ति आपको दिखाई देती है? निश्चित रूप से इसका जवाब तो एक ही है कि ऐसी कोई इच्छा शक्ति सरकार की नहीं है, और ये उम्मीद रखना भी बेमानी है, क्योंकि अभी आपकी पूरी बातचीत जिस जमीन पर हो रही है, देखिए आप जितने हमारे तीनों सम्मानित पैनलिस्ट हैं, उन लोगों ने जिस जमीन पर इस पूरे सवाल को देखने की कोशिश की है, वो केवल राजनीतिक नहीं है। उसका एक हिस्सा राजनीतिक है कि भाई आप चुन करके जो आपके आपके पॉलिटिक्स के लिहाज से आपके फेवर में है, वहां आपका डिसीजन ऑफ एक्शन कुछ और है, जो आपके पॉलिटिक्स में नहीं है वहां आप खामोश हैं। ये बात बिल्कुल जुबैर वर्सेस नुपुर के मामले में देख सकते हैं आप, क्या क्या हो रहा है इस देश में। और उमर खालिद जेल में है और बाकी बहुत सारे लोग बेल पर हैं। ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड है इसका, और ये बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिकल ग्राउंड में बहुत विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। जो भी तटस्थ और निष्पक्ष होकर के देखने की कोशिश करेगा, वो हिंदूवादी ये जो राजनीति है वो किस तरह से मुसलमान को दुश्मन बनाकर पेश तो करेगी, और प्राथमिक तौर पर मारे जाएंगे मुसलमान, लेकिन ऐसा नहीं कि वो केवल मुसलमान विरोधी है। ये हिंदुत्व की राजनीति, मैं तो कह रहा हूं कमजोर, वंचित, शोषित विरोधी है। ये जो गरीब गरीब मजलूम लोग हैं, क्या इनकी जेब पर महंगाई का असर नहीं हो रहा है? ये जो थाली ताली बजा रहे थे, ये जो कुछ भी उधर से आदेश आ जाता है उसको फेवर करते हैं। कल की खबर है लक्ष्मण यादव जी, क्रेमेटोरियम पर जहां सौदागृह है उस पर 18% जीएसटी की बातें आ रही है। और अब तो पता नहीं ये देश में क्या हो गया, मुझे पता नहीं। ये वही देश है जहां प्याज पर सरकार गिर जाती थी, अब तो कुछ भी कर लो सरकार गिरने का नाम नहीं, पार्टी गिर जा रही है। सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं ना। मतलब नहीं, ये तो खैर बेकार की बात है। मैं नागरिक बोध कैसे बदल दिया गया। पहले लोग पेट्रोल डीजल महंगाई का दोषी सरकार को मानते थे, अब वही लोग स्वतःस्फूर्त तरीके से एक अजीब सा तर्क दे रहे हैं कि राष्ट्र का विकास करना तो पैसा चाहिए होगा। ये जो विचलन आया है नागरिक बोध में, ये जो विचलन आया है समाज बोध में, ये बहुत खतरनाक है। मैं बार बार, सुशील जी इस बात से एग्री करेंगे कि यह जो विचलन है ये किसी सरकार का बनाया हुआ नहीं, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान करेगा। इसलिए मैं जिस जमीन पर जो तमाम पैनलिस्ट ने बात की, अभी सुधांशु जी ने जो बात कही कि भाई आप अपने, और सुशील जी ने बिल्कुल ठीक वो जमीन बताई, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग जाति के उन्मूलन, जाति के विनाश या इस तरह के सवालों पर बात करने वाले लोगों की अब जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो गई है। वो दोहरी जिम्मेदारी है। वो दोहरी जिम्मेदारी इस बात की है कि जो आपके अपने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, वंचित, शोषित हैं, मुसलमान महिलाएं हैं, जो वल्नरेबल तबका है, आप इनको दो बातें समझाना आपकी जिम्मेदारी है। पहला, जो जिस नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है वो कैसे आपका इस्तेमाल करेगी, वो रामनाथ कोविंद बनाकर, वो मोदी बनाकर, द्रौपदी मुर्मू बनाकर और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर के किस तरह से आपका इस्तेमाल करेगी, इसको लेकर जागरूक करना अपने इस पूरे 90% समाज को। और दूसरी तरफ आपके बुनियादी मुद्दे क्या हैं। अगर ये जागरूकता हम अपने उस 90% समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक आंदोलन और बौद्धिक विमर्श के तहत नहीं ले जा पाएंगे, तो माफ करिए, किसी राजनेता से कोई बदलाव इस तरह नहीं आया जो स्थायी हो। राजनेता के एक सिग्नेचर से बदलाव बहुत आते हैं। बनी उत्तर भारत में और दक्षिण में स्टालिन की गवर्नमेंट है, उसका बहुत असर सकारात्मक भी दिखता है। एक फैसले से लाखों लोगों की तकदीर भी बदलती है। मगर जो स्थायी परिवर्तन है, ये राजनेता याद नहीं किए जाते हैं। 1000 साल पहले के बुद्ध, कबीर याद किए जाते हैं, बिरसा, फुले, अंबेडकर याद किए जाते हैं, लोहिया याद किए जाते हैं, किसी राजनीतिक उपलब्धि के नाते नहीं, वैचारिक विमर्श के नाते। इसलिए, और सुधांशु जी ने जो बात कही, मैं 100% उससे सहमति दर्ज करते हुए कह रहा हूं, हमारे अपने वंचित, शोषित 90%, मैं तो अब जाति की बात भी नहीं कर रहा, इस देश के जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित, शोषित लोग हैं, वो 90% हैं। और उन 90% लोगों के जो बौद्धिक लोग निकले, जो अधिकारी लोग निकले, जिन पर सामाजिक जिम्मेदारी है, सांस्कृतिक जिम्मेदारी है, पे बैक टू सोसाइटी है, साहब वो उसमें से अधिकांश लोग खामोश होकर के केवल नौकरी बचा रहे हैं। थोड़े से लोग लड़ रहे हैं। हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, वहां रविकांत जी आ गए लखनऊ विश्वविद्यालय में, सुधांशु जी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। कम से कम 2 वरिष्ठ लोग मेरे सामने बैठे और मैं इन लोगों के सामने एक बात बोल रहा हूं, आप जाकर देखिए इन विश्वविद्यालयों में लड़ने वाले लोगों की स्थिति, अकेले कर दिए जाते हैं।
चिन्हित करके जी। निशाने पर बनाए जाते हैं, और जबकि इन हमारे अपने तबके के लोग बहुसंख्यक हैं, लेकिन वो खामोश रहते हैं। तो जो थोड़े से लोग हैं वो लड़ रहे हैं। इसलिए अगर एक व्यापक परिवर्तन और स्थायी बदलाव, वरना ये घटना तो बहुत मामूली घटना है साहब, ऐसी घटनाएं होती आप रहेंगी। घटना को तो मामूली बता रहे हैं, और रवि ये लक्ष्मण जी, आप चीजों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की बात कर रहे हैं।